here is the image of the object which is AB और उसकी इमेज को आप डिनोट कर रहे हैं by A prime B prime। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव, इसके लिए यह हो गया ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्टिव ने यह जो इमेज बनाया कहाँ पे A प्राइम B प्राइम। अब यहाँ जो लॉजिक है कि यह इमेज मस्ट बी पोजीशनड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द क्या आईपीस, राइट ना, क्योंकि रे डायग्राम जो कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ते हैं तो आपको बताई गई कि जब उसकी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखिएगा तो उसका सेम साइड में एक मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। ये ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया, दिस इमेज मस्ट बी इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, राइट। दैट्स व्हाई हमने इमेज के इस साइड ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आईपीस को डिनोट किया। फर्दर ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है इसका भी कहीं ना कहीं फोकस होगा। मान लेते हैं द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, लेट अस से समवेयर इट इज हियर। नाउ अब यहाँ पे प्लानिंग क्या करना है कि इमेज कहाँ बनाना है ये पहले से तय कर लें ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो देखो बेटा, ये जो आईपीस है इसकी ऑप्टिकल सेंटर और ये जो इमेज बना बाय द ऑब्जेक्टिव, यह इमेज अब इस आईपीस के लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यह इमेज व्हिच इज A प्राइम B प्राइम विल एक्ट लाइक द ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इसकी ऑप्टिकल सेंटर से हमको गुजारना है, ठीक। तो पहले उसी को ड्रॉ कर लें जिससे कि हम लोग को आगे काम करने में दिक्कत ना हो, राइट। एक रे ऑफ लाइट, एक लाइन सोचिए जो जा रहा है कहाँ से, ये पॉइंट B प्राइम से निकली है और ये जो आपका लेंस 2 है यानी कि आईपीस उसकी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजरी। अब इस लाइन की को अगर स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए काम हो गया। तो रेज है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए जनरली ऑब्जेक्ट से वी टेक 2 रेज ऑफ लाइट। तो आप सोचिएगा कि एक रे ऑफ लाइट तो ये हो गया जो लेंस 2 के ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरा। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से इधर की ओर गया, इधर नहीं है, इधर दरअसल उसका क्या है बैक साइड एक्सटेंशन है। चूंकि ये एक्सटेंशन है तो इसे डॉटेड कर देंगे, क्या कर देंगे डॉटेड। अब इमेज बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ जो कि A प्राइम B प्राइम है, इससे निकलता हुआ दूसरा रे ऑफ लाइट लेंगे और ये दूसरा रे ऑफ लाइट क्या होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल। ऐसा ड्रॉ की। ये रूल कहता है कि ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है आफ्टर द रिफ्लेक्शन इसकी फोकस से गुजरेगी, तो पहले उसको फोकस से गुजार दीजिएगा तो आगे ड्रॉ करने में हो सकता है दिक्कत। तो इसलिए प्लानिंग के साथ करना है, जो भी करना है प्लानिंग के साथ। कैसे प्लानिंग के साथ करेंगे कि यहाँ पे पहले सोच लेते हैं कि हमको इमेज कहाँ बनाना है। तो लेट अस से कि फाइनली आई एम गोइंग टू फॉर्म द इमेज समवेयर हियर, राइट। सो दिस इमेज इज द इमेज ऑफ व्हाट द A प्राइम B प्राइम एंड दिस इज योर फाइनल इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट एक्चुअली ये है, ऑब्जेक्टिव ने इसका इमेज यहाँ पे बनाया। ये जो इमेज है फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव वुड एक्ट लाइक द ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस एंड इस आईपीस ने इसका इमेज फाइनली यहाँ। तो यही पहले तय कर लीजिए कि इमेज आपको बनाना कहाँ है। तो जैसा कि मैंने तय कर लिया इतना स्पेस में हमको ड्रॉ करना है, राइट। तो उस हिसाब से मैंने इमेज यहाँ पे तय कर लिया कि यहाँ पे हम लोग इमेज बना दिए। अब इधर की पोर्शन की हमें कोई जरूरत नहीं। वही अगर इमेज थोड़ा और पीछे बनाना होता तो थोड़ा इस लाइन को और रहने देते, बैक साइड एक्सटेंशन जो है ऑफ B प्राइम एंड C2, राइट। अब यहाँ से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके जाना है जो कि आया है लेंस तक B प्राइम से। अब ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन इसकी फोकस से होके गुजरेगी, तो फोकस से अगर पहले गुजार लेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन उसकी बैक साइड एक्सटेंशन अब यहाँ से होके आना ही आना है, यहाँ से होके गुजरना है, ये तो फिक्स है, तभी इमेज यहाँ बन पाएगी। तो पहले हम लोग यही काम कर लेंगे
इसे एक पॉइंट सोचिए और ये एक पॉइंट सोचिए, और दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन तो खींचा जा ही सकता है, लेकिन अगर तीन पॉइंट पहले से तय कर लेंगे तब दिक्कत हो सकती है। अगर एक लाइन में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में, लेकिन अगर इसमें से एक भी पॉइंट इधर उधर हो गया तो दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि इसको पहले फोकस से गुजार दीजिएगा, तो फोकस वाला पॉइंट फिक्स, एक ये वाला फिक्स हो जाएगा और एक यहाँ से उसको गुजरना है, तो तीन तीन पॉइंट से होके को आपको गुजरने पर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो हो सकता है अगर तीनों एक सीध में नहीं हो तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पाए। तो इसलिए पहले क्या करेंगे कि दो ही पॉइंट रहने देंगे, जिससे कि आपको फिजिबिलिटी थोड़ी सी आपके लिए बनी रहेगी। यहाँ से और यहाँ से इन दोनों पॉइंट से होता हुआ एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब थोड़ा सा सोचिए कि ये जो आपकी इमेज है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई, उसमें कोई डेविएशन नहीं। दूसरा रे ऑफ लाइट ये पैरेलल गई, आफ्टर द रिफ्लेक्शन आप इस पॉइंट को कर दीजिए फोकस, अब कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअली दूसरी वाली रे ऑफ लाइट यहाँ से पैरेलल आई है टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस होकर गुजर गई। इसकी बैक साइड एक्सटेंशन जो है वो आपको यहाँ पे आके कट करता हुआ दिख रहा है। बैक साइड एक्सटेंशन किन का? अगर पॉइंट बी प्राइम से दो रे ऑफ लाइट सोचें, एक ये वाली और एक ये वाली, तो दोनों का ही बैक साइड एक्सटेंशन इस पॉइंट पे कट करता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट हुआ दरअसल बी प्राइम का क्या होगा? इमेज होगा। ये क्या होगा? इमेज ऑफ द बी प्राइम। मान लीजिए you are observing the things being on this side of the lens, so this is your eye, right? So this is your eye, और आपको महसूस होगा चूंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उनकी बैक साइड एक्सटेंशन यहाँ पे कट कर रही है और यहीं पे आपका क्या हो गया? इमेज। एंड दिस इज द फाइनल इमेज। यही आपका क्या है? फाइनल इमेज। जैसा कि डेफिनेशन में ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर में कहा गया है, फाइनल इमेज शुड बी वेयर एट D। तो D कहां से? फ्रॉम योर आई। आई आपका आई पीस के करीब है, तो यह जो डिस्टेंस है इसे आप डायग्राम में दिखाइएगा कितना? D। क्या दिखाएंगे? D। फर्दर ये जो इमेज बनी है A प्राइम B प्राइम, तो दरअसल ये इमेज किसके लिए है? ये ऑब्जेक्टिव वाली लेंस के लिए। सो इस डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे by writing VO, मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट? यह जो इमेज बना है इस लेंस के लिए दरअसल ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? U से। चूंकि ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, इस डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? UE से। UE से। अब ये दोनों ही लेंस जो L1 L2 है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल L से। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, जिसे कि हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस डायग्राम के रेफरेंस में देखो, आप इस L को क्या लिख सकते हो? ये वाले डिस्टेंस और प्लस ये वाले डिस्टेंस, सो L कैन बी रिटन एज V0 और प्लस UE। ऐसा लिख सकते हैं। L कैन बी रिटन एज V और प्लस UE। अब डायग्राम में बेटा आपका फाइनल इमेज ऑलरेडी D डिस्टेंस पे आपने दिखाया है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर में बीटा और अल्फा, तो ये बीटा और अल्फा एंगल जो इमेज या ऑब्जेक्ट ने सबटेंड किया है DI, तो दोनों का पोजीशन कहाँ होना चाहिए? D पे। तो डायग्राम में इमेज तो D पे है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको शिफ्ट करके सोचते हैं कि अगर ये यहाँ के बदले अगर यहाँ रखा जाए तो क्या होता? यहाँ के बदले यहाँ रखा जाता तो क्या होता? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो दोनों लेंस का है, इसके पैरेलल ऐसा एक डॉटेड लाइन सोचिए। ये जो आप इस पॉइंट को बेटा सोचिए कि ये P है, दिस इज द P, इस पॉइंट का नाम दिए P। तो A प्राइम P, A डबल प्राइम P की वैल्यू AB के बराबर होगी या नहीं होगी?
बिकॉज हमने यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन सोचा है, तो जो ये ए बी का साइज होगा और ए डबल प्राइम प्री दोनों की साइज इक्वल हो, यानी हाइट इक्वल हो। अब यहाँ से सोचिए कि अगर एक डॉटेड लाइन P से C2 तक अगर ड्रॉ करें, मतलब कि कुछ ऐसा, तो दिस इज द एंगल, इस एंगल को आप कह लीजिए अल्फा, राइट। तो अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा इमेजिन करें कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ ना होके यहाँ पे रख दिया जाए, तो दरअसल ये कहाँ रखा गया? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। और इस केस में ये आपकी आई पे कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, जो कि अल्फा की डेफिनेशन का पार्ट है, राइट। कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट द डी। फर्दर बीटा देखिए ऑलरेडी, यानी कि इमेज आपका चूंकि ऑलरेडी डी डिस्टेंस पे है, तो ये जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर तक जा रही है, यह जितनी एंगल C2 पे बनाएगी, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज बीटा। तो डायग्राम में इतनी सारी चीजें हम लोग दिखा लेंगे। क्योंकि आपने बेटा यहाँ FE दिखाया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लेंथ होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द फोकल लेंथ ऑफ व्हाट? आईपीस। दैट विल बी कॉल्ड एज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब हम लोग बीटा अल्फा, तो डायग्राम में इतनी इंफॉर्मेशन आपको दिखा देनी है। नीट एंड क्लीन वे में प्रॉपर प्लानिंग से अगर ड्रॉ कीजिएगा, तो इन फर्स्ट गो यू विल बी इन अ पोजीशन टू ड्रॉ द थिंग्स। तो दो चार बार इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, राइट ना। ऐसा नहीं सोचिएगा कि डायरेक्ट एग्जाम में ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींचना है, पता चले कि पहले ये FE ड्रॉ कर लिए, तो दिक्कत हो रहा है यहाँ से यहाँ तक लाने में, लाइन को टेढ़ा करके लाना पड़ रहा है। और ये अगर डेरिवेशंस आती हैं इससे रिलेटेड मैग्नीफाइंग पावर का, तो 5 नंबर में क्वेश्चन हमें का होता है ये। और ये जो डायग्राम है, सिर्फ डायग्राम 1 से लेके 1.5 नंबर तक कैरी करता है। इसलिए यू मस्ट लर्न टू ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम प्रॉपरली फॉर ऑल द 3 केसेस। एक है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा ये हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और तीसरा आगे देखेंगे टेलीस्कोप। ठीक, चलिए हम लोग अब अल्फा एंड बीटा के बारे में बातें करते हैं। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि व्हाट वी कैन से द वैल्यू ऑफ द अल्फा एंड द बीटा। तो देखिए बेटा, इन ट्रायंगल A डबल प्राइम, देखिएगा A डबल प्राइम, B डबल प्राइम, C2, यह एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल के रेफरेंस में अगर tan बीटा अगर आप लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की जगह क्या है? A डबल प्राइम, B डबल प्राइम, और बेस की जगह क्या है आपका? C2A डबल प्राइम, राइट। अब इसी में अगर हम लोग फॉर ए स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन, अगर अप्लाई करेंगे, तो एंगल आपको अगर बहुत छोटा, ऐसे डायग्राम में आपको एंगल्स बड़ी बड़ी दिख रही होंगी, लेकिन ये आप एजम्पशन लेके चलते हैं कि ऑल द एंगल्स इन्वॉल्व आर वेरी वेरी स्मॉल। और वैसे केस में tan थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है, तो इसके बदले आप सिंपली थीटा लिख सकते हैं। और इसलिए यह जो रिजल्ट है, tan बीटा की जगह सिंपली लिखोगे बीटा, और बीटा की वैल्यू A डबल प्राइम, B डबल प्राइम डिवाइडेड बाय C2A डबल प्राइम। सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन व्हिच इज we have obtained in reference of beta. Similarly, from the triangle कौन सा? A डबल प्राइम P